डियर स्टूडेंट्स, आज हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर केमिस्ट्री 1 का सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1 MCQs। Note, this section consists of 43 questions. Attempt all MCQs. Each carries 1 mark. Total 43 MCQs and 43 marks. Yes, our first MCQ is raindrops have a spherical shape because a sphere has the least area, length, volume, or surface to volume ratio. So the correct answer is surface to volume ratio. Next MCQ, the quantities relationship between the substance according to the balance equation described. किसी भी substance की quantity की relationship को balance equation में describe करती है reversible reaction, limiting reaction, stoichiometry या फिर percentage compound. So the right answer is stoichiometry. Next MCQ significant figure से है 870.0 have how much significant? 4 options है आपके पास, 2 significant, 3, 4 या 5 significant. यहाँ हमें अपने significance का एक रूल रिकॉल करना होगा। जब कभी भी किसी नॉन जीरो नंबर के बाद राइट हैंड जीरो या नॉन जीरो नंबर के बाद राइट हैंड साइड पर डेसिमल पॉइंट हो, उसके बाद कोई भी नंबर जीरो या नॉन जीरो हो, तो ये नंबर इंक्लूड होगा सिग्निफिकेंट फिगर में. सो हियर वी हैव 4 significant figures. So third option is a correct answer. Yes. Question number 4. The number of orbitals in a shell can be determined by the formula. कौन सा फॉर्मूला है जिसके जरिए से आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिटरमाइन कर सकते हैं? द फॉर्मूला इज (2l + n). किस तरह से? l यहाँ एजिमुथल क्वांटम नंबर है, पहले ऑर्बिट के लिए 0, दूसरे के लिए 1 और इसी तरह से 2 and 3. अब अगर हम इस फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करते हैं 2l + 1. So when the L is 0, it becomes 0 + 1. तो इसका मतलब पहला जो ऑर्बिटल है उसमें नंबर ऑफ शेल जो है वो सिर्फ 1 है, जैसे कि S. ओके, इसी तरह से आप कर लीजिए बाकी 2l + 1. सेकंड के लिए 1 वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई बाय 1. तो इस तरह से 2 + 1 = 3. अगले के लिए 5 और फिर इसी तरह से 7. तो नंबर ऑफ शेल्स उसमें कितने ऑर्बिट्स हैं ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन इज S-2, इसका साथ में इन्होंने एटॉमिक नंबर दिया है 16, इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद. यहाँ सल्फर जो है वो 16 है इसका एटॉमिक नंबर, बट यहाँ S-2 है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब किए हैं, तो 16 + 2 बिकम 18. ठीक है, इसका मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है. क्वेश्चन इज कि इसमें से कौन सा आयन या एलिमेंट ऐसा है ऑप्शन में से जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सल्फाइड -2 के साथ. सो सोडियम नहीं हो सकता, सोडियम +1 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन -1 एक इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब किया है, 9 + 1 = 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है. पोटेशियम 19, पोटेशियम +1 मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है. सो हमारे पोटेशियम के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है. सो वी कैन से दैट S-2 is isoelectronic with potassium +1.
आप चाहें तो यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बना के देख सकते हैं। 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। और यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6. Both are isoelectronic, दोनों में 18 electrons है, +1. Now the next one is question number 6. The most of the radiation coming out from the pitchblende were electrons, X-rays, proton, neutron. Radiation के experiment में जो radiation coming out from the pitchblende were number of electrons, यानी electrons. Now our next question, that is the bonds present in ethane molecule C2H4 is, कितने हैं इसमें, 5 sigma bond या 1 pi bond, 2 sigma bond and 2 pi bond, 3 sigma bond and 2 pi bonds, या फिर all sigma bonds. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सीखने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं, ठीक है। C2 NH4, ये 4 H हम लगा लेते हैं, 2 एक कार्बन के साइड पर और बाकी 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साइड पे। ये स्ट्रक्चर हमने इस तरह से बनाया कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड 2 वैलेंसी हो गई, फिर 2 वैलेंसी एक एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है ये, और उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मीन्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और हमेशा पहला बॉन्ड होता है किसी भी बॉन्ड स्ट्रक्चर का, और उसके बाद अगर कोई बॉन्ड बनता है वहां नेक्स्ट साइड ओवरलैपिंग से, दैट इज पाई बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड. Now count the sigma bonds, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sigma bonds are here and only 1 pi bond. So the first choice is a correct answer. ये हो गया हमारा, इसको एक्सप्लेन यहाँ इसलिए किया है कि आप इजीली इसको फाइनल एग्जाम में कोई भी स्ट्रक्चर आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. Okay, the next question is which molecule has linear structure? ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, CH4, BF3, NH3, C2H2. CH4 tetrahedral structure, BF3 trigonal planar, NH3 distorted tetrahedral, ठीक है, pyramid structure होता है. तो फिर एक ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा. देख लेते हैं हम इसका लीनियर स्ट्रक्चर है या नहीं है. लोग क्या, अच्छा क्योंकि इथाइन है तो कार्बन टू कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सेकंड बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड, और उसके बाद अगला बॉन्ड भी अगर बनेगा तो वो पाई बॉन्ड होगा साइड टू साइड ओवरलैपिंग के साथ. अच्छा, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ. सो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, 180. सो द ज्योमेट्री इज linear. So answer, which molecule has linear structure? So our C2H2 is linear structure. Okay, number 9. Ice floats on top of the water because its density is lesser than the density of water, equal to the density of water, greater than the density of water, all of them. So the right answer is कोई भी चीज पानी पर उस वक्त तैरती है जब वो less denser हो water से. So the correct answer is less denser. आइस के लेस डेंसर होने का एक रीजन ये भी है कि वाटर में जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाईली नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं,
और एक नेटवर्क स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। और जब लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट होता है सॉलिड फॉर्म में, तो इनके दरमियान हॉलो स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ice is less denser and can easily be float on water. Question number 10. Heat absorbed by a system when its volume does not change is equal to internal energy, work done by the system, increase in internal energy, change in enthalpy. So let's see, we have a formula. QV is equals to delta E plus E delta V. ये derivation हमने की थी when volume is not changing, isoporic process में. Okay, if volume is not changing means volume is 0, and now this one is becomes 0, multiplied by 0 becomes 0, and delta E. So the amount of heat when volume is not changing is equal to delta E. Change in internal energy or increase in internal energy. So this is our correct answer, increase in internal energy. 11. Which of the following is intensive property of the system? Intensive property, independent of mass, that is density. The product of pressure and volume has the dimension. So the answer is energy. The product of pressure and volume PV has a dimension, that is energy. Question number 13. For the reaction given, the relationship between Kc and Kp. अच्छा, यहाँ रिएक्शन में हमें ये देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट साइड पे 2 वॉल्यूम, प्रोडक्ट साइड पे 1 + 3 वॉल्यूम, यानी कि 4 वॉल्यूम. तो जब कभी भी हमारे पास ऐसे रिएक्शंस में प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, तो हमारे पास Kc इज लेसर देन Kp, यानी Kp बड़ा होगा और Kc यहाँ पर इस केस में छोटा होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. गिवन द इक्विलिब्रियम, the PCl5, PCl3, Cl2 or delta H is equals to positive. The question is, concentration of Cl2 at equilibrium will be increased by. इस रिएक्शन में किस तरह से हमारे पास C2 की जो concentration है वो increase करेगी? So the answer is number 1, lowering of temperature, adding of PCl3 to the mixture, adding PCl5 to the mixture, increasing pressure. अच्छा, यहाँ पर जो सबसे मोस्ट फेवरेबल आंसर है दैट इज एडिंग ऑफ PCl5, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन विल एस्केलेरेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. In this way, the concentration of chlorine will be increased. Next, 15. Which one of the following solution is basic? 4 दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा? NH4Cl, NaCl, KCl या Na2CO3. NH4Cl एक एसिडिक सॉल्ट है और इसमें Cl स्ट्रॉन्ग एसिड से है और NH4 वीक बेस है, तो इसका सॉल्यूशन हमेशा एसिडिक होगा. ये दोनों न्यूट्रल सॉल्ट हैं तो इनके सॉल्यूशन न्यूट्रल होंगे. सो द करेक्ट आंसर इज सोडियम कार्बोनेट. वाई? क्योंकि कार्बोनेट वीक एसिड से है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेस से है, तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद दिस सॉल्ट विल गिव बेसिक नेचर.
Okay, now question number 16. The oxidation number of chlorine is in C2OR7 - 2. इसमें हमें मालूम करना है कि Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, +12, +6 या -2. ओके, इसको बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. Cr2O7 और ये -2. ठीक है, एक ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी दैट इज -2, 7 की हो गई 14. ठीक है, 7 2 सा 14. ओके, 14 ओवरऑल चार्ज में से माइनस कर दीजिए, तो 14 - 2 बिकम्स 12. अच्छा, Cr2 की यहाँ पर जो वैलेंसी बन रही है वो बन रही है +12, और सिर्फ अगर क्रोमियम की मालूम करना है तो डिवाइडेड बाय 12 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. सो क्रोमियम की वैलेंसी हो गई +6. So this is the correct answer. Now 17. The properties of a solution which depends upon the number of particles of solute alcohol. जो number of particle of solute पे depend करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, colligative properties. Next question. After the rate of reaction is independent of concentration of the reactant, the reaction of is of zero order. ऐसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं जीरो ऑर्डर. बाकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं. 19. A catalyst is a substance which increase the rate of reaction of a chemical reaction because it increase the temperature, it increase the pressure, it changes the rate constant, it lowers the energy of activation. So the correct answer is lower the energy of activation. किसी भी chemical reaction में किसी reaction को escalate कराने के लिए उसकी energy of activation जितनी कम होगी वो जल्द से जल्द अपने ट्रांजिशन स्टेप पे पहुंच के और इफेक्टिव कोलिजन करके न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है व्हेन किसी भी रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम से कम हो. सो द राइट आंसर इज इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. 20. The branch of chemistry which deals with the study of reaction rate is known as. किसी भी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं, that is called chemical kinetics. Kinetic means the penetration power of beta particles in air as compared to alpha particles are 100 times greater as compared to alpha particles. Number 22. A gas at 0 Kelvin is supercooled, freezes, liquefies, or has zero volume. So the correct answer is has zero volume, and at this stage a gas is also called supercooled. यहाँ अगर हम चार्ल्स लॉ का ग्राफ देखें तो एक्स एक्सिस पे -273 डिग्री सेल्सियस पे एब्सोल्यूट ज़ीरो है, यानी ज़ीरो केल्विन. और सेम टाइम अगर आप वाई एक्सिस की रीडिंग नोट करें इस पॉइंट पर, तो दैट इज़ वॉल्यूम इज ज़ीरो. The molecular formula of vitamin C is C8H6 H8 and O6. Its empirical formula should be 3 4 6 3. ठीक है, ये इजीली जो है ये
तो हमारे पास 1 2, हमारा सेकेंड चॉइस इज द करेक्ट आंसर C3H4O. Next 24, E plus V is called enthalpy. 25, the quantum number values for Cp orbital are option A, B, C, D. So the correct answer is this one, 3p. Principal quantum number 3, right? And the value for p is 1. क्योंकि s के लिए azimuthal quantum number की वैल्यू 0 होती है, l के लिए azimuthal quantum, p के लिए azimuthal quantum number की वैल्यू 1 होती है और d के लिए azimuthal quantum number की वैल्यू 2 होती है. So p की azimuthal quantum number 1 वैल्यू है, so fourth is the correct answer. 26, orbitals have same energy are called. ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो उनको क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल? नो. डीजेनरेटेड ऑर्बिटल? यस. वैलेंस ऑर्बिटल्स भी नहीं कहते, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी नहीं कहते, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल पी शेल. पी शेल के 3 सब शेल्स होते हैं, px, py एंड pz. ठीक है. All these 3 orbitals are known as degenerated orbital, same energy वाले orbitals. इसी तरह D में भी होते हैं 5 degenerated orbitals. Okay, question number 27. The net enthalpy change in a chemical reaction is same whether it is brought about 2 or more than 2 different ways in one or several steps. It is known as, इस लॉ को आप क्या कहते हैं जिसमें चेंज ऑफ एंथैल्पी नेट जो है वो हमेशा बराबर होती है, चाहे वो एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो? तो सिंपली दिस इज कॉल्ड Hess's लॉ. ओके, नाउ नेक्स्ट 28. Which of the following compound does not contain hydrogen bond? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन नहीं करता? तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कहाँ पे. हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के दरमियान बनता है, जैसे कि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट. तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन के साथ एक वीक बॉन्डिंग फोर्स जो है वो क्रिएट हो जाती है और जिसके बायस उसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या होगा? अट्रैक्शन रखेगा और ये वीक अट्रैक्शंस होती है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, इस तरह का एक नेटवर्क होता है. ये हाइड्रोजन किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ करेगा. HF में अगर हम देखें तो ये HF का ओरिजिनल बॉन्ड है, बट दूसरा H जो मौजूद होगा ये उसके साथ यहाँ पर ये वीक बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड. अच्छा जी, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया में भी कुछ हद तक होती है क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, और वाटर में तो होती है, बट कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम होता है. सो दैट्स वाई इसमें ये पॉलरिटी क्रिएट नहीं होती है कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए. सो द करेक्ट आंसर इज CH4. Our next question number 29. In a chemical reaction, equilibrium is said to have established when concentration of product and reactant, opposing reaction cease, rate of opposing reaction become equal, या फिर rate of forward reaction is twice as compared to the reverse reaction. The correct answer is rate of opposing reaction becomes equal. यानी जब कभी भी rate of forward direction reaction becomes equal to the rate of backward direction reaction. जब दोनों रेट बराबर हो जाए, become equal, तो फिर आप क्या कहते हैं कि
दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शन बिकम्स इक्वल, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन रेट बराबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, which of the following molecule has largest bond angle? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है ये, तो हमें स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड एंगल्स वगैरह सब याद होनी चाहिए, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। अभी इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं आंसर को। अच्छा जी, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल उन्होंने पूछा है, तो वाटर हमारे पास है, अगर वाटर का स्ट्रक्चर याद है, सो लाइक दिस, अभी हमने पीछे बनाया था, वी शेप स्ट्रक्चर है। दिस इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, दो लोन पेयर होने की वजह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है बट डिस्टॉर्टेड, तो डिस्टॉर्शन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल है 104.5 या फिर 105, ठीक है। अच्छा, दूसरा मॉलिक्यूल NH3, NH3 के मॉलिक्यूल में ये भी टेट्राहेड्रल होता है लेकिन डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है जिसकी वजह से इसमें डिस्टॉर्शन पैदा होती है, पैरामेडिक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 107 होता है। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल CH4, ये एक्चुअल टेट्राहेड्रॉन होता है, टेट्राहेड्रल, और इसके अंदर जो है सेंटर में एक कार्बन और चार तरफ चार हाइड्रोजन। ओके, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5। ओके ओके, BCl2, BCl2, दो Cl के अराउंड लगे हुए हैं और इनका बॉन्ड एंगल अगर देखा जाए तो ये होता है 180। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, which of the following molecule has the largest bond angle? So BeCl2 has the largest bond angle 180. So our correct option is BeCl2. Next question, the value of R journal gas constant in SI unit. SI unit में हमारे पास the value of R is 8.3143 Newton meter per Kelvin inverse mole inverse. This is the right answer. 32, Bohr atomic model is contradicted by, किसके जरिए contradict होता है आपका, तो that is Heisenberg uncertainty principle. Next, 33, the E by M value of electron is 1.758 into 10 to the power 8 coulomb per gram. This is the correct answer. The reaction which involves both oxidation and reduction is called redox reaction. ये तो हमने practicals में भी किया है. The rate of reaction, four options दिए हुए यहाँ पर, increase as the reaction proceeds, remain the same as the reaction proceed, decrease as the reaction proceed, maybe decrease or maybe as the reaction proceed. So the correct answer is decrease as the reaction proceed. As the reaction proceed, what happened? The concentrations of reactant which were maximum at the starting of the reaction, so it also decreases as the time passes. So the rate of reaction decreases as the reaction proceeds. Next question 36. For the gaseous system, the value of Kp and Kc are the same when? कह रहे हैं गैसेस सिस्टम के लिए Kp और Kc कब बराबर होता है? Reaction occurs at STP, reaction is endothermic, reaction is exothermic, या फिर number of moles of product are equal to the number of moles of reactant. So the correct answer is number of moles of product are equal to the number of moles of reactant. दोनों बराबर होंगे तो Kc और Kp दोनों बराबर होंगे. Question number 37. Heat absorbed or released during the chemical process at constant pressure is equals to.
किसके बराबर है? डेल्टा ई, डेल्टा एच, क्यू या डब्ल्यू? डब्ल्यू के बराबर भी नहीं है, ये वर्क डन है। क्यू ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी या हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब होती है, that is delta H, which is known as enthalpy. 38. Which of the following molecule has two pi bonds? इनमें से किसके पास टू पाई बॉन्ड्स मौजूद है? CH4 के पास नहीं हो सकते क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। C2H4 के पास, पीछे हमने ये मॉलिक्यूल किया था, इसमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। तो कौन रह गया? नाइट्रोजन। सो द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। इस तरह से देख लीजिए, 1 2 3, दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, बाकी दो पाई बॉन्ड। ये हमने ट्रिपल बॉन्ड में भी पढ़ा था जब हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़े थे। 39. No two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. Is called Newton's first law, Hund's rule, first rule, Pauli exclusive principle. अच्छा, Pauli's exclusive principle is a correct answer. Pauli's exclusive principle is the correct answer. Why? Cause किसी भी एक शेल में सारे सेम क्वांटम नंबर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं हो सकते। तो अगर हम सारे क्वांटम नंबर देखें, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, और आखिर में होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये सेम होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा अगर हम एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर फिर चेंज होगा, यानी एक एस में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर फर्ज करें प्लस हाफ है, तो फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो माइनस हाफ होगी, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ होगी, यानी अगर इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो किसी भी एक सेट में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन क्वांटम नंबर क्या होंगे? चेंज होंगे। दोनों ऑपोजिट स्पिन के साथ एक शेल में या ऑर्बिट में एक्सिस्ट करेंगे। ये no two electrons in an atom can be have same set of 4 quantum number. The right answer is Pauli's exclusion principle. Next, number 14, alpha rays are helium nuclei. 41, the surface tension of a liquid is independent of टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, ये अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं कर सकता, नहीं करता। Now question number 42. The tendency of a liquid to cling together is called surface tension, cohesion, adhesion, viscosity. कोई भी लिक्विड अगर क्लिंग करता है टुगेदर, तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं कोहेशन। Okay, the next question is the number of wave travel per 1 centimeter distance is called wavelength, wave number, wave function, frequency. So the right answer is wave number. That's all for today. MCQs हमारी 43 थी, टोटल कंप्लीट हो गई है। और अगर मजीद आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज।